अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। उनमें से जो टॉप पर मौजू है हमारे पास, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो केसेस हैं उनकी फहरिस्त आ चुकी है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी बात यह कि फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, मरियम नवाज़ ने जो हलफ उठाकर कहा है कि ये हमने नहीं किया, ये मैंने और मेरे बाप ने किसी से भी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। इन तीनों पर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें मोटिवेशन देती है और हमें इस टाइम पर मोटिवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज खोला गया था सानिया मुरीद के साथ, उसमें जो जुल्म और बर्बरियत हुई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से, बहुत सारे मुकदमात भी दायर किए गए थे और बहुत सारे जो है छापे भी मारे गए थे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया था और 300 के करीब मस्जिदें जो थी उनको सील किया गया था और मदरसे भी सील किए गए थे। उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो है वो अदालतों का रुख किया और आज 12 JITs भी बन चुकी हैं और इसके अलावा मुकदमात की जो तफसील है वो भी सामने आ चुकी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इस टाइम पर TLP पर जो है वो 300 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 250 मुकदमात सिर्फ पंजाब के अंदर दायर किए गए हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि 250 मुकदमात पंजाब के अंदर दाखिल होने का मतलब ये है कि ये ज़ाहिर हुकूमत जो है पंजाब की वो ज़ाती इंतकाम ले रही है और इनको निशाना बना रही है। 50 मुकदमात जो हैं वो सिंध में दाखिल है। KPK में कोई इक्का दुक्का छापे ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुकदमे का अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं और ना ही कोई गिरफ्तारी सामने जाहिर की गई है। 50 मुकदमात जो सिंध में है, सिंध में काफ़ी मसाजिद भी सील की गई हैं और वहाँ पर काफ़ी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो क्रैक डाउन TLP के ऊपर किया गया है वो पंजाब में किया गया है। इस टाइम पर TLP के 2000 कारकुनान जो है वो जेलों में सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी कि 2000 कारकुनान इस टाइम जेलों में बंद हैं। तफसीलात में ये भी बताया गया है कि इस टाइम तक TLP के 2800 कारकुनों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और वो जमानतों पर अपने घरों में जा चुके हैं, लेकिन मुकदमात उनके ऊपर अभी भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ताहाल गिरफ्तारियां जारी हैं। TLP के ऊपर छापों का सिलसिला ताहाल जारी है। इमाम मसाजिद के जो इमाम हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक ये सिलसिला ताहाल जारी है और मदारिस जो है उनके ऊपर भी अभी तक जो छापे हैं पुलिस की तरफ से वो भी जारी है और उनके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी वो अभी तक ताहाल जारी है, यानी कि कोर्टों में केस भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मुकदमात का सिलसिला है बंद नहीं हुआ और अभी तक स्टिल जारी है। और रिजवी बरादरान जो है वो ताहाल गायब है। पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट बार बार यही बयान दे रही है कि वो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी पार्टी का और उनके लोगों का और उनका अपना किरदार रहा है उसके मुताबिक वो भागने वाले शख्स नहीं हैं। वो एक दलेर बाप के दलेर बेटे हैं, वो कभी भी राह फरार अख्तियार नहीं कर सकते। हतल वसा यही कोशिश की जा रही है कि उनको जो है इसी तरह का बयानिया बनाया जाए हुकूमत की तरफ से कि वो मफरूर है। पहले हुकूमत बता रही थी कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, लेकिन उसके बाद खबरें आनी शुरू हुई कि वो मानसरा में हैं, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो जमरूद में हैं। लेकिन क्या मफरूर बंदा इतना लंबा सफ़र कर सकता है तय या नहीं कर सकता, ये फैसला आप लोगों ने करना है
कि एक बंदे के ऊपर इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन हुआ और वो बंदा इस टाइम तक मोस्ट वांटेड है, और वो यहाँ से भागकर इतनी बड़ी पुलिस की नफरी 12,000 लोगों की मौजूदगी में वो यहाँ से कैसे भाग सकता है, कि जबकि आपने इतने लोगों को वहां से गिरफ्तार किया, इतनी आपकी सिक्योरिटी 12,000 पुलिस वाले, उसके बीच में से साद रिजवी कैसे भाग सकता है और फिर कश्मीर पहुंच गया। चले मानते हैं वो कश्मीर पहुंच गया, लेकिन आपकी फोर्स हर जगह पर मौजूद है। कश्मीर से वो मानसेरा कैसे पहुंचा, और बाद में पता चला कि वो जमरूद पहुंच गया है। इतना लंबा फासला, ये तकरीबन 700 किलोमीटर बनता है, वो आपकी फोर्सेस, आपकी पुलिस और हुकूमती इदारे, हुकूमती एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर वहां कैसे पहुंच गया। ये आपने बयानिया बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा आपकी तहवील में है, आप लोग उनसे कोई शराइत बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी शराइत पर नहीं आ रहे और वो सरेंडर आपके आगे नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों ने उसको कहीं छुपा के रखा हुआ है। अगली बात करते हैं फैज़ हमीद के ऊपर। जनरल फैज़ हमीद जो कि अपने वक्त का एक फ़िरौन बना हुआ था, हर फ़िरौन को आखिर मौत भी आनी है और उसकी फ़िरौनियत भी ख़त्म होनी है। फैज़ हमीद की फ़िरौनियत भी ख़त्म हो चुकी है, जो बार बार TLP को भी धमकियां दे रहे थे और बार बार उनको यानी कि धमका रहे थे, उनकी क़यादत को भी और उनको भी। बिलाखिर वो भी पकड़ में आ चुके हैं और उनको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। इसके साथ साथ उनकी फैमिली का नाम ECL में डाल दिया गया है और उनकी तमाम जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी हो चुके हैं। उनके बैंक बैलेंस, उनके DHA के प्लॉट्स, उनके घर, यानी कि टोटल उनकी जितनी जमा पूंजी थी सब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब्त करनी है। ये उस सज़ा में लिखा हुआ है। हसीना वाजिद के साथ जो हुआ है ये यकीनन उसी की कॉपी है। जिस तरह उसने जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया हुआ था, उसके साथ जो हुआ है और इसके साथ भी वही हुआ है। अब तीसरी बात करते हैं मरियम नवाज की। मरियम नवाज ने पिछले दिनों एक हलफ उठाकर ये बताया कि मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने और मेरे वालिद ने किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। बीबी, अगर आपने इंतकाम नहीं लिया तो आपको हलफ उठाने की क्या ज़रूरत है। अगर आप कहती हैं आपने हलफ नहीं उठा, यानी कि मैंने ये काम नहीं किया और किसी से यानी कि ज़ाती अना की बुनियाद पर किसी को नुकसान नहीं दिया, तो सानिया मुरीद के में क्या हुआ था। सानिया मुरीद के में फायरिंग के अहकामात किसने दिए, वहां पर 12,000 फोर्स किसने लगाई, वहां पर इतनी कत्ल व गारतगिरी किसने की। यकीनन अगर आपने नहीं की तो किसने की, जबकि आपके हुक्म के बगैर पंजाब में एक पत्ता भी नहीं हिलता और IG जो है वो आपके अंडर आता है। आपको याद होगा जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था तब IG से पूछा गया था तो IG ने कहा था कि जी हम CM के ऑर्डर्स पर ये सारे काम करते हैं, जब तक हमें CM ऑर्डर ना दे गोली चलाने का हम गोली नहीं चलाते। इसके बाद गोली चलाने के अहकामात आपने दिए। पिछले दिनों ही आपका IG पंजाब जब उससे पूछा गया कि आपने 600 लोग CCD ने मुकाबले में मार दिए हैं, ये किसके ऑर्डर्स पे सारा काम किया है, तो उस IG ने कहा था कि जी CCD जो है वो मरियम नवाज के अंडर आती है। तो जाहिर है मरियम नवाज के अंडर आती है तो मरियम नवाज के अहकामात पर ही ये CCD काम कर रही है, कत्ल गारतगिरी कर रही है और लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर रही है। तो आप लोग ये काम सारे कर रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि जी हम किसी से बदला नहीं ले रहे या हम जाती किसी से वो चीज़ें नहीं कर रहे। मरियम नवाज साहिबा, आप में और हसीना वाजिद में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। उसने भी 15 साल तक खालिदा जिया को जेल में डाला और अदालतों के थ्रू, यही अदालतें थी उनके थ्रू ही कुचल के रख दिया यानी कि मुसलमानों को। और जो बड़ी बड़ी मुसलमानों की तंजीमें थी, इस्लामी तंजीमें थी, उनको कुचलने में लगाया हुआ था और खालिदा जिया को भी जेल में डाला हुआ था। बिलाखिर उसका जो अंजाम हुआ, उसकी हुकूमत गिरने की देर थी और वो वहाँ से इंडिया भाग गई, लेकिन उसके ऊपर मुकदमात चले
और उसमें उनको सजाए मौत हुई। अब सजाए मौत होती है या नहीं होती ये बात की बात है, क्योंकि वो बंगाल में मौजूद नहीं है। अगर वो बांग्लादेश में होती तो यकीनन उनको फांसी हो जाती, लेकिन उन्होंने इंडिया में पनाह ली हुई है और इंडिया की गोद में जाकर बैठ गई है। ये हुकूमत गिरने की देर है। आज आपकी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी, और आप अपने अंजाम से डरें। आपने हलफ तो दे दिया है, लेकिन सबको पता है कि ये किसके कहने पे हो रहा है। आपको हलफ देने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि आपको हसीना वाजिद का जो अंजाम है वो नजर आ रहा है। क्योंकि उसकी भी हुकूमत थी तो वो यही समझती थी कि मैं पूरी उम्र हुकूमत में रहूंगी, कभी भी नहीं उतरूंगी। उसने प्लानिंग ऐसी की हुई थी। यकीनन आप लोगों की भी सोच यही है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी पूरी उम्र हमारी हुकूमत रहनी है, लेकिन ऐसा नहीं होना। इस निज़ाम ने गिरना है। अब मैं आपको अपना ज़ाती एनालिसिस बताऊं तो मुझे 15 दिसंबर के बाद हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आती। 15 दिसंबर के बाद हुकूमत गिरने के आसार नजर आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये किस बुनियाद पर कह रहा हूं कि इस हुकूमत के गिरने का टाइम नज़दीक आ चुका है? इसकी मेन वजह यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त जमा हो चुकी है और शायद कल उसके ऊपर हेयरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एक आम आदमी, एक आम बंदे ने दरख्वास्त दायर की है। उसकी क्या औकात है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाके एप्लीकेशन जमा कराए और एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन उसकी ले भी ले और उसकी हेयरिंग भी स्टार्ट कर दे। आप समझ सकते हैं हालात किस तरफ रुख कर रहे हैं। हालात आपके हक में थे, आप बादशाह बने हुए थे, फिरौन बने हुए थे, लेकिन अब हालात आपके अगेंस्ट चलने स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। आप लोगों ने जो टीएलपी के साथ किया है, जो पीटीआई के साथ किया है, बाकी लोगों के साथ भी जो किया है, वो सब आपको यहाँ पर हिसाब देना पड़ेगा। और वो वक्त दूर नहीं है कि आप लोगों का अंजाम भी शायद हसीना वाजिद वाला हो। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।